अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, ये दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप लोग अपनी जिंदगी में कई बार ये भी सुन चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से कयामत की या फिर कहे कि दुनिया खत्म होने की प्रेडिक्शन यानी पेशन गोई करते आए हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी 21वीं दौर में कई लोग कयामत आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना ही होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबूरा नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था। जब ये प्रेडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 दिसंबर 2012 रख दिया गया। इस बात को गुजरे भी 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। पर 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए काफी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि ये कयामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेजी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो तकरीबन पूरी हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को उसका इल्म है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां जरूर है जो पूरी होगी, उसके बाद ही कयामत आएगी। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन सी निशानियां हैं? उस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटियां माओ को नौकरानी समझेगी और वो खुद आराम करेंगी और उनसे काम लेंगी तो समझो कयामत नज़दीक है। और मजीद फरमाया कि जब बेटे अपने दोस्तों को इज्जत करेंगे और अपने माँ बाप को झिड़कियाँ देंगे, फिर फरमाया वक्त में बरकत नहीं होगी, यानी वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। आज मेरी बहनों, देखा जा सकता है 2025 का तीसरा महीना चल रहा है, यानी 2025 खत्म होने में सिर्फ 9 महीने और बाकी है। और कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि एक वक्त ऐसा गुजरेगा कि साल महीने के बराबर और महीना एक हफ्ते के बराबर और एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो, तो समझो कयामत नज़दीक है। फिर फरमाया कि इल्म उठाया जाएगा, यानी उलेमा उठाए जाएंगे, फिर जाहिल को अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे होंगे। वो खुद तो गुमराह होंगे ही और उनको भी गुमराह करेंगे। तो मेरी बहनों, देखा जा सकता है कि वाक़यातन ऐसा ही महसूस होता है जैसे इल्म उठाया गया हो, उलेमा उठाए गए हो। लोग जाहिल को अपना इमाम और पेश इमाम बनाए फिर रहे हैं। फिर फरमाया मस्जिद के अंदर शोर और दुनिया की बातें होंगी और नमाज के सराय अरकान की बात करे बगैर लोग नमाज पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 50 में से एक नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बयान करते हुए फरमाया, यानी ऊँटों और बकरियों के चरवाने बरहना, यानी नंगा बदन और नंगे पाँव होंगे, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए एक दूसरे से लंबी इमारतें बनवाएंगे और फक्र महसूस करेंगे। तो मेरी बहनों, सऊदी अरब के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची इमारत बनी तो अब लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी इमारत जद्दा में बनाई जाएगी, क्योंकि वहां के शहजादे ने ये बात एलानियत तौर पर कर दी है, जिसका अभी जोरों शोर से जिक्र जारी है। और आज अब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी है। तो मेरी बहनों, अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। मेरी बहनों, सऊदी अरब और अमरात में बारिश हो चुकी है। मक्का जद्दा में सैलाब आ चुका है। सरजमीन अरब, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से
सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो कुदरती मौसमों के बाइस से सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरेबिया गन्नू यानी गेहूं में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमतों को डैम बनाने होंगे, जिससे पानी की नहरें निकाली जाएंगी, हरियाली होंगी, मस्जिद होगा, फसल लहराई होंगी। ये पेंशन गोई जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख चुके हैं। जब कयामत का वक्त नज़दीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिरागी के बराबर महसूस होगा। वक्त के एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है और ये निज़ाम जैसे जैसे ख़त्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे, तब ये कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। क़यामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हेबतनाक और खौफनाक आवाज़ से गूंज उठेगी। कायनात के सियारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे। दुनिया में तबाही का माहौल होगा। आसमान टूट जाएगा और ज़मीन फट जाएगी और समुंदर में भूचाल आ जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, डरा उन्हें उस दिन के जब ज़मीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। तो मेरी बहनों, दरअसल ये आवाज़ ही इस वक्त की ज़िंदगी के खात्मे और नई और कभी न खत्म होने वाली ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जब हर चीज़ फना हो जाएगी। मसलन इंसान, जिन्नात, यहाँ तक कि फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपने अर्श पर एक जर्ब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूम पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई भी बाकी ना रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में सवाल ज़रूर आता है कि आखिर क़यामत कब आएगी। लेकिन इस बारे में अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हमारे आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत से पहले होने वाली काफ़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते हुए देख भी रहे हैं। और इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि अब क़यामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। तो मेरी बहनों, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया है कि क़यामत के नज़दीक वक्त बेहद तेज़ी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिरागी के मानिंद होगा। और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों ने 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है, उसमें मामूली सी तेज़ी आ चुकी है। ज़मीन के घूमने की रफ्तार तेज़ होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकेंड कम हो गया है। हदीस मुबारका में वक्त की तेज़ी से मुराद शायद वक्त की कदर से मुतालिक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस दौर में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसको एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिलता। अगर हम ये कहें कि एक इंसान की ज़िंदगी आज एक मशीन की तरह हो गई है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में इंसान की सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है। और इसी वजह से वक्त गुजरता रहता है और हमें महसूस तक नहीं होता, क्योंकि जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो वक्त का गुजरा हमें कहाँ महसूस होगा। इस हवाले से एक दूसरी राय ये भी पेश की जा सकती है कि
जदीद के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जैसे सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म की वजह से फसलों में अब कमी आ चुकी है और देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पहले जो वक्त लगता था, आज हाई टेक और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो वक्त इंतहा कम हो गया है। पर क्या जमीन की गर्दिश की रफ्तार में आई कमी की वजह से दिन और रात में कोई तब्दीली आ जाएगी? इस हवाले से साइंसदानों ने जमीन की रफ्तार में आई इस तब्दीली के बारे में कहा है वो इंतहा कम वक्त है, इतना मामूली वक्त जो हमें गौर करने पर भी महसूस नहीं होगा। 1973 से 2005 तक के इतने बड़े अरसे में 5 जुलाई को इसे अब तक का सबसे छोटा दिन माना गया था, लेकिन 2005 से 2020 में तकरीबन 28 मरतबा ऐसा हुआ है कि एक दिन में वक्त में कमी आई हो। और साइंसदानों की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी जमीन की रफ्तार में महसूस की गई है पिछले 50 सालों के मुकाबले में यह अंदाज़ा लगाया गया है कि आने वाले सालों में इसमें और भी तेजी आ सकती है। तो मेरी बहनों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब एक आम इंसान भी वक्त में आई तब्दीली और ज़मीन की गर्दिश से रफ्तार में आई कमी को महसूस कर सकेगा। और आखिर इस रफ्तार का इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा हो कि 24 घंटे में एक दिन में 1 मिनट का फ़र्क आ जाए तो ज़मीन पर मौजूद पेड़ पौधे और इंसान सभी पर इसका असर ज़रूर होगा। पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ऐसा होने में, यानी अगर हम बात करें कि वक्त एकदम से तेज चलने लगे, ऐसा अचानक से तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसमें कई सालों का वक्त लगेगा। तो मेरी बहनों, क्योंकि हम अक्ली तबार से सोचते हैं इसलिए उनका मानना कई हद तक सही हो सकता है। बाकी हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो जो चाहे वही होता है। हदीस में वक्त की तेजी के बारे में जिक्र किया गया है। वो तेजी अल्लाह चाहे तो अभी भी आ सकती है और ना चाहे तो कई हजार साल भी नहीं आएगी। और जब वो वक्त करीब आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा तो उसकी वजह से जलजले और तूफान जमीन पर तबाही मचा देंगे और तब इस जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। लिहाजा कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हुआ, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हालात बयान कर देगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। तो मेरी बहनों, अब सवाल ये है कि आखिर कयामत कब आएगी? इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को ही है, लेकिन हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ निशानियां जरूर इरशाद फरमाई है। उसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तो मेरी बहनों, इस दुनिया में जब इंसान का वजूद कायम हुआ, यानी वो पहले इंसान हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो एक खुदा की इबादत करते थे। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी कुछ औलादे ही पूरी उम्मत है। एक हदीस पाक में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में बताया गया है कि दुनिया में ये सब चीज़ें कितना अरसा रहने वाली है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग इस दुनिया में पिछली उम्मतों के मुकाबले सिर्फ इतनी ही देर रहोगे जितना असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में आता है कि अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो लोगों को सुबह से शाम तक काम करने के लिए उजरत पर रखे, लेकिन वो दोपहर तक काम करके कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, अब हमसे और ज़्यादा काम नहीं हो सकता। फिर और लोग आते हैं जो असर तक काम करते हैं, थोड़ा काम करने के बाद कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो शख्स कुछ और लोगों को लाता है जो बाकी का काम मगरिब तक पूरा कर देते हैं और इन लोगों को पिछले 2 ग्रुप का मुआवजा भी मिल जाता है जो पहले वाले ग्रुप बताए गए हैं। उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम तक का था और जो तीसरा और आखिरी ग्रुप था वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का बताया गया है। दोपहर तक का जो हिस्सा था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बताया गया है और असर का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के द्वारा तक कायम रहा। इसके बाद
जो वक्त दोपहर से असर तक का था उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम के द्वारा तक का था, जिसमें उन पर इंजील नाजिल हुई। और फिर इन सब के बाद हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत का दौर जारी हुआ और आप पर एक कुरान का मोजज़ात के तौर पर नाजिल हुआ। और आपकी उम्मत का दौर सिर्फ इतना है जितना बाकी नबियों की उम्मत के मुकाबले असर से मगरिब तक का वक्त है। तो मेरी बहनों, एक जगह पर इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुसलमान का डर वजूद बस एक दिन के बराबर है और आलम अरवाह में एक दिन 1000 साल का माना जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजलो करम और आपकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत को आधे दिन की मोहलत और दे दी। इस हिसाब से शायद उस उम्मत का अरसा 1500 साल बनता है और ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। तो मेरी बहनों, आज हम 1444 हिजरी में है, तो क्या इस हिसाब से मुसलमान के पास सिर्फ 56 साल का वक्त ही बचा हुआ है? याद रहे कि ये महज एक अंदाज़ा है जो इंसानों ने लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महज निशानियाँ बताई है जो अल्लाह ताला ने उम्मत को बताने का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ही इसका इल्म है। तो पूछने वाले ने फिर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कोई निशानी तो बता दे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जिना और सहासी आम हो जाएगी, जब गुनाह गुनाह न लगेगा और जब माओ को जलील किया जाएगा, क़यामत आ जाएगी। तो मेरी बहनों, इस तरह की बातें अलग अलग हदीस में क़यामत की निशानियों का जिक्र है। बहरहाल ये अंदाज़ा इसलिए भी लगाया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा उलेमा के हिसाब से तकरीबन 2000 साल था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का अरसा तकरीबन 600 साल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 600 साल बाद हमारे और आपके और सारी कायनात के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इसे आप ऐसे समझिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अरसे से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अरसे तक तकरीबन 2000 साल बनते हैं। और जब हम इन नंबर्स को एक इक्वेशन में रखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक अरसे की मोहलत मिली थी और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं से आधे दिन की तकरीबन 500 साल की मोहलत और दे दी गई। तो इस हिसाब से इस उम्मत का अरसाए हयात तकरीबन 1500 साल होता है और बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो मेरी बहनों, ये कैलकुलेशन आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत पर गुजरा पूरा अरसा कितना था, इस पर इख्तिलाफ पाया गया है। पर इस सब के बावजूद हमें ये तकसीम कर लेना चाहिए कि क़यामत का वक्त बहुत करीब है। हो सकता है मुसलमानों का 1400 साल या 1500 साल का अरसा पूरा होने वाला हो, क्या मालूम ये सदी दुनिया की आखिरी सदी हो। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के हवाले से जितनी भी निशानियाँ बताई थी तकरीबन सब की सब पूरी हो चुकी है, जिनमें बस सबसे बड़ी और आखिरी पेशन गोया होना बाकी है। तो मेरी बहनों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरी बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हो सके तो अपने रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।